हेलो एंड वेलकम टू क्लाउड फॉक्स हब। मेरा नाम है भावेश अटारा। AWS कॉन्फ़िग के यूज केसेस के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया। अब AWS कॉन्फ़िग का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज केस है रिसोर्स टाइमलाइन। जो भी आप रिसोर्सेज AWS में बनाते हो वो सभी रिसोर्स का पूरा टाइमलाइन आप ट्रैक कर सकते हो यूजिंग कॉन्फ़िग। अब ये रिसोर्स टाइमलाइन क्या है उसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैंने एक EC2 इंस्टेंस बनाया। अब मैं जानना चाहता हूँ कब मैंने इस EC2 इंस्टेंस को बनाया था, स्टॉप कब किया, स्टार्ट कब किया, अगर मैंने इंस्टेंस टाइप चेंज किया है तो वो कौन से टाइम पे किया। तो ये सब डिटेल में कॉन्फ़िग में देख सकता हूँ। कैसे देखेंगे? इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। राइट नाउ मैं AWS कॉन्फ़िग में हूँ। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, AWS कॉन्फ़िग बाय डिफ़ॉल्ट काम नहीं करता है, आपको कॉन्फ़िग रिकॉर्डिंग इनेबल करना पड़ता है। कॉन्फ़िग रिकॉर्डिंग पेड है, तो अगर आपको नहीं करना है प्रैक्टिकल, नो नीड टू वरी, मैं आपको प्रैक्टिकली इनेबल करके दिखाऊंगा, तो आप सिर्फ देख के भी पूरी सिस्टम को समझ सकते हैं। राइट नाउ रिकॉर्डिंग के सभी ऑप्शंस के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखा दिया था, तो मैं सीधा रिकॉर्डिंग जो है उसको इनेबल करूंगा। रिकॉर्डिंग जब आप इनेबल करते हो तो वो पर रीजन इनेबल होता है। तो यहाँ पे मैंने एन वर्जीनिया रीजन के लिए इनेबल किया है, यानी कि अब जो भी रिसोर्सेज में बनाऊंगा और मुझे जो ट्रैक करना है वो एन वर्जीनिया रीजन में ही होगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने कॉन्फ़िग इनेबल कर लिया, पर कॉन्फ़िग का मेन काम है टाइमलाइन चेक करना ऑफ द रिसोर्सेज, तो मुझे एक रिसोर्स भी बनाना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां से जाऊंगा EC2 में और एक सिंपल EC2 इंस्टेंस बनाऊंगा। सॉरी, मैंने एक अलग विंडो में खोल दिया, मुझे एक अलग टैब में ओपन करना था। ओके, एन वर्जीनिया में ही मैंने EC2 डैशबोर्ड ओपन किया है और यहाँ पे मैं एक इंस्टेंस बनाऊंगा। अभी मेरे पास कोई भी इंस्टेंस नहीं है और मैं इस इंस्टेंस का नाम दूंगा टेस्ट। अमेजोन लिनक्स इंस्टेंस बनाऊंगा और अभी जो मैं इंस्टेंस बनाऊंगा वो है T2 माइक्रो। की पेयर, जो भी की पेयर है मेरे पास मैं यूज कर लूंगा। बाकी सभी सेटिंग्स मुझे नॉर्मल चाहिए, तो मैं लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करूंगा। अब जैसे ही आपने ये इंस्टेंस बनाया है, ये इंस्टेंस ऑटोमेटिकली लिस्ट हो जाएगा कॉन्फ़िग में, क्योंकि आपने कॉन्फ़िग रिकॉर्डिंग ऑलरेडी इनेबल कर दिया है। तो मैं क्या करने वाला हूं, इस इंस्टेंस का एक आईडी जो है उसको कॉपी करूंगा और Ctrl+C। अब ये मेरा कॉन्फ़िग डैशबोर्ड है। यहाँ पे मुझे सभी रिसोर्सेज की इन्वेंटरी मिलेगी, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था। आज मुझे स्पेसिफिक रिसोर्स का टाइमलाइन चाहिए, तो इसके लिए मैं जाऊंगा रिसोर्सेज में। यहाँ पे रिसोर्स टाइप, कौन सा रिसोर्स मुझे ट्रैक करना है, मैं EC2 इंस्टेंस सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे मैं इंस्टेंस आईडी दूंगा, तो मुझे वो इंस्टेंस मिल जाएगा। देखिए ये जो इंस्टेंस है वो मेरा यहाँ पे लिस्ट हो चुका है। इट इज 3C। और अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो सबसे पहले मुझे रिलेटेड रूल्स दिखाई देगा और साथ में यहाँ पे मुझे रिसोर्स टाइमलाइन भी दिखाई देगा। यहाँ पे मुझे रिसोर्स की सब डिटेल्स मिल रही है। ये रूल्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी मैं जाऊंगा रिसोर्स टाइमलाइन में। देखिए जब भी कोई रिसोर्स में चेंज होता है तो रिसोर्स टाइमलाइन में यहाँ पे आने के लिए वो थोड़ा सा टाइम लेता है। तो अभी इंस्टेंटली अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, नो नीड टू वरी, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हम भी वेट करते हैं और देखते हैं कि अभी कुछ चेंज हमें मिलता है कि नहीं मिलता। अगर हमें चेंज मिलेगा तो हम उसको देखेंगे और बाद में हम थोड़ा सा चेंज करके भी उस पूरी प्रोसेस को ट्रैक करेंगे। ओके, मुझे एक इवेंट यहाँ पे मिल चुका है और यह है कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस। देखिए यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है इन द लेफ्ट साइड, क्योंकि जब हमने ये इंस्टेंस बनाया था तब हमारे पास कोई भी डिटेल नहीं था। तो यहाँ पे जो भी हमने इंस्टेंस बनाया है उसकी पूरी डिटेल हमें मिल रही है। ओके, नाउ ये डिटेल है और
हमें करंट स्टेटस भी मिलेगा कि हमारा इंस्टेंस का स्टेटस क्या है। ये सभी डिटेल अभी मिल रही है क्योंकि अभी हमने ये इंस्टेंस नया बनाया है, हमें एक ही कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस मिल रहा है। अब मैं क्या करने वाला हूं, इस इंस्टेंस को यहां पे स्टॉप करूंगा, स्टॉप इंस्टेंस एंड आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस, यानी कि हमने इंस्टेंस का स्टेट चेंज किया। अब जो भी आप स्टेट चेंज करोगे ये सब हमें कॉन्फ़िग टाइमलाइन पे मिलेगा। कीप दिस इन माइंड। अभी मैं आपको EC2 का एक एग्जांपल दे रहा हूं, पर ऑलमोस्ट सभी रिसोर्सेज आप थ्रू द क्लाउड कॉन्फ़िग, AWS कॉन्फ़िग ट्रैक कर सकते हो। ओके, तो अभी रिसोर्सेज का स्टेट स्टॉप्ड आ चुका है। फिर से हम टाइमलाइन में जाएंगे। देखिए हमें कहाँ से जाना है वो मैं पूरा बता देता हूँ। हम जाएंगे सबसे पहले रिसोर्सेज में, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे EC2 इंस्टेंस और अप्लाई फिल्टर करने से स्पेसिफिकली इंस्टेंस आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे है रिसोर्स टाइमलाइन। अभी कुछ नहीं आ रहा है, नो नीड टू वरी, थोड़ी देर में हमें वो रिसोर्स टाइमलाइन फिर से मिल जाएगा। ओके, देखिए ये पूरा रिसोर्स टाइमलाइन हमें फिर से मिल गया है। ये कॉन्फ़िग दोनों चीजें एक्चुअली ट्रैक करता है। क्लाउड ट्रेल इवेंट, हमने क्लाउड ट्रेल ऑलरेडी सीख लिया है तो क्लाउड ट्रेल इवेंट भी मिलेगा और साथ में हमें मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस। ये इवेंट हमने पहले ही ओपन करके देख लिया था, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे हमने जो EC2 इंस्टेंस बनाया था उसकी पूरी डिटेल है। बाद में मैंने इस EC2 इंस्टेंस को स्टॉप किया, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे मुझे स्पेसिफिक डिटेल मिलेगा कि एक्चुअली चेंज क्या हुआ था। ओके, सो अभी नेटवर्क इंटरफेस के लिए डिटेल आ रहा है। यस, लुक एट दिस, रनिंग एंड नाउ इट इज स्टॉप्ड, राइट। तो जो इंस्टेंस हमने बंद किया था उसकी डिटेल हमें मिल रही है। जब आप EC2 इंस्टेंस को स्टॉप करते हो तो कई सारी चीजें होती है, जैसे पब्लिक IP रिलीज हो जाता है तो यहाँ पे पब्लिक IP जो है इस पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस का नल हो गया है। तो हमें यहाँ पे अब ये पूरा डिटेल मिल रहा है कि हमने इस इंस्टेंस को बंद किया था। नाउ मेन चीज क्या है, ये जो आप टाइमलाइन देख रहे हो इसमें हमें समझना है कि ये जो क्लाउड ट्रेल इवेंट था ये बता रहा है कि इंस्टेंस हमने नया बनाया, राइट। उसके बाद हमने स्टॉप किया। अब देखो अगर आप इसको देखोगे ना, आपको ये पता चल जाएगा कि इंस्टेंस को हमने स्टॉप किया था, पर एक चीज ये है कि इस इंस्टेंस को किस पर्टिकुलर IAM यूजर या रूट ने स्टॉप किया था ये डिटेल आपको कॉन्फ़िग नहीं देता है, राइट। तो अगर आपको वो देखना है आप क्या करोगे, रिलेटेड क्लाउड ट्रेल इवेंट देखोगे। क्लाउड ट्रेल इवेंट में आपको ये पता चलेगा कि ये कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस कौन से यूजर ने किया था। इट कैन बी रूट, इट कैन बी एनी IAM यूजर। ओके, और हम आगे जाएंगे। मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने इंस्टेंस बनाया है इस पर्टिकुलर इंस्टेंस का टाइप में चेंज करूंगा। अभी मेरा टाइप क्या है, T2 माइक्रो है। मैं एक्शन में जाऊंगा, इंस्टेंस सेटिंग में जाऊंगा, चेंज इंस्टेंस टाइप, और यहां से T2 माइक्रो रिमूव करके मैं T2 लार्ज कर देता हूं, राइट। तो अब मैंने यहां पे ये चेंज किया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कोई भी चीजें चेंज करोगे आप स्पेसिफिक रिसोर्सेज में, ये सभी चीजें या चेंजेस आपको टाइमलाइन में मिलेगा। फिर से मैं टाइमलाइन में जाऊंगा, यहाँ पे हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा, हालांकि थोड़ा टाइम लेगा, पर उसके रिलेटेड क्लाउड ट्रेल इवेंट और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप AWS को स्ट्रक्चर्ड लेसन्स, रियल लैब्स, प्रैक्टिस टेस्ट्स या भावेश अतारा के साथ लाइव सेशंस में सीखना चाहते हैं तो हमारे फुल कोर्स से जुड़ें और हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें www.cloudfoxhub.com। किसी भी मदद के लिए 9825757737 पर कॉल करें। सभी कोर्स डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है।